बेगूसराय में जमीन का एक विवाद बेगूसराय जिला प्रशासन के लिए नासूर बनता जा रहा है। दोनों के पक्ष के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ एक पक्ष के अनिल कुमार पंकज के अनुसार वे बीएसएफ में कार्यरत हैं और साल में एक बार छुट्टी पर जब घर आते हैं तो उनका सारा समय जमीनी विवाद सुलझाने में व्यतीत हो जाता है, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता। वहीं दूसरे पक्ष के लोग प्रबंधन कुमार उर्फ सुनील सिंह उनके भी पड़ोसी हैं और उनका दावा है कि अनिल कुमार के द्वारा जबरन उन पर दोषारोपण किया जा रहा है, जबकि कई बार अनिल के द्वारा माफी भी की जा चुकी है और यह मामला अभी भी सीएलआर के न्यायालय में लंबित है। फिर भी ऐसे जवान के द्वारा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किया जा रहा है। उक्त मामले में जहां बीएसएफ जवान ने बेगूसराय के डीएम एवं एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है, तो वही चीनी मालिक प्रबंधन कुमार ने भी न्याय की गुहार लगाकर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला नौकोठी थाना क्षेत्र के जबलपुर गांव से जुड़ा हुआ है। जबलपुर गांव निवासी अनिल कुमार उर्फ पंकज थल सेना में कार्यरत है। उनके अनुसार उनकी लगभग 4 कशे जमीन का एक टुकड़ा जबलपुर में ही संचालित चिमनी के मालिक प्रबंधन सिंह के द्वारा जबरन कब्जा कर दिया गया है और उस पर मजदूरों के रहने के लिए मकान तक निर्माण कर दिया गया है। साथ ही साथ उनके खेतों की ओर आने वाले जल स्रोत को भी बाधित किया गया है। अनिल कुमार के इस दावे में कुछ स्थानीय लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। कुछ अन्य लोगों के अनुसार भी प्रबंधन सिंह के द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। वही चिमनी संचालक प्रबंधन सिंह के अनुसार वे पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत लीज पर जमीन लेकर वहां व्यवसाय करते हैं और अनिल कुमार सहित 4-5 लोगों के द्वारा उनके व्यवसाय को बाधित करने के लिए मुकदमेबाजी की जा रही है। मामला संज्ञान में आने के बाद दोनों ही पक्ष के आवेदन के आलोक में स्थानीय अंचल अधिकारी के द्वारा मापी भी करवाई गई थी तथा सीमांकन भी कर दिया गया था, लेकिन एक बार में किसी पक्ष ने भी उस मापी को नहीं माना और फिर बात वही की वही रह गई। प्रबंधन सिंह का आरोप है कि इस बीच भी ऐसे जवान अनिल कुमार के द्वारा सोशल मीडिया पर उनको बदनाम करने के लिए कई पोस्ट किए गए, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई है। प्रबंधन सिंह के द्वारा भी साइबर क्राइम के तहत अनिल कुमार पर कार्रवाई की मांग की गई है। वही पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा है कि दोनों ही पक्षों के द्वारा उनके समक्ष आवेदन दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से संबंधित डीसीएलआर को माफी करवाकर उपयुक्त फैसला करने का निर्देश दिया गया है। जल्द ही इन मामलों पर सुनवाई कर ली जाएगी और समस्या का हल कर दिया जाएगा। ಯಾರೋ लगಬೇಕು
मैं बीएसएफ में अभी कार्यरत हूँ बांग्लादेश बॉर्डर में। और हमारा ज़मीन पे चिमनी मालिक प्रभंजन सिंह और राजू सिंह ने ईंट रख दिया है, पैखाना बना दिया है, हमारा पानी रोक रखा है। आज 2021 का ही से हमारा ये रोक रखा है। और जब हम गए थाना गए, सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब बोले जे नापी कराइए। तो हमने अपना 45,000 रुपया खर्चा करके एक सिविल अमीन रखे, 2 सरकारी अमीन रहा जिसका हमारे पास प्रूफ है, वो नापी कराए तो हमारा 4 कट्ठा ज़मीन में मट्टी रख रखा है, 1-1.5 कट्ठा में ईंट और अपना घर बना रखा है। हमारा पानी रोक रखा है दोनों ज़मीन का, जिससे हम 2 बीघा ज़मीन होते हुए हम गेहूं खरीद के खा रहे हैं, आटा। और जब हमारे नापी हो गया तो सीओ साहब और बराऊ नाकोठी थाना के आके उसमें पिलर उलर गड़वा दिए, बोले जी इसको छोड़ दीजिए। अभी तक हमारा ज़मीन छोड़ने और पिलर तोड़ दिया है और हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है। हम कभी भी जैसे हम आते हैं तो डर से रात को सोते नहीं हैं, रात को भी जगे रहते हैं, तो 2-4 आदमी आके कहीं गोली मार देगा। और इन लोग ने थोड़ा दबंग ढंग का आदमी है, पैसा वाला लोग है, बोलता है तेरे जैसे ऐसे वर्दी वाला मैं बहुत देखा हूँ, तेरे जैसे वर्दी वाले हमारे पैकेट में रहता है। ब्लॉक और थाना हमारे पास है। हम सीओ साहब के पास गए, थाना गए, एसडीओ साहब के पास गए, डीआईजी साहब पास गए, एसपी साहब पास गए हैं, डीएम साहब के पास गए हैं। हर जगह मैं गुहार लगाया, जिला परिषद, विधायक, मुखिया, सरपंच, जो भी हमारे पंचायत के लोग हैं, तकरीबन बड़े से छोटे भाई सब आदमी को हम वो रिक्वेस्ट किए हमारा ज़मीन छोड़वा दीजिए। और हमारी ज़मीन अभी तक छोड़ नहीं रहा है, जिसके कारण मैं ड्यूटी में भी उधर टेंशन में रहता हूँ। बालू खनन और मिट्टी बूढ़ी गंडक से मट्टी काट के, थोड़ा मट्टी बाहर से लाता है, थोड़ा मट्टी रात को मिट्टी काट के डाल रहा है, हमारे ज़मीन में डाल रहा है, जिसका वीडियो मैं हर जगह डाल रखा हूँ। थाना में डाला हूँ, एसपी साहब के भी दिए थे और अपना सीओ साहब के भी डाल रखे हैं, जैसे फिर भी कभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो 1 महीना मेरा छुट्टी ऐसे खराब हो जाता है, हर चौकट पर जाके सिर झुकाना पड़ रहा है। अभी तक मेरा कोई इसका इंसाफ नहीं मिल रहा। समस्या ये है कि जमीन हमको ज़मीन मट्टी रखा है, ईटा रखा है, उसके बाद ज़मीन न पाए तो ज़मीन हमारा निकला है, ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पहले बोल रहा था ज़मीन लाइए, अमीन लाए तो न पाए तो उसको तो छोड़ने के लिए तैयार है नहीं। ज़बरदस्ती वो ईटा रखा है और जिधर मन होता है उधर रखता है। उसको कहने के लिए जाते हैं, कहता है हम तुम्हारा कहाँ जोते। जब कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं लेता है। गाँव से यहाँ से मान के 75 मीटर पर चिमनी है, ये सबसे बाधे डूब जाता है, जब दहाड़ आता है सबसे बाधे। लेकिन गांव के लोग कोई सुनवाई नहीं लेता। हम लोग अगर उसको कहने के लिए जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं लेता है। थाना पुलिस उसका बना हुआ है, मट्टी दिन रात काट के लेबे करता है, जहाँ से मर्जी होता है। कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा जमीन के 2 प्लॉट है, एगो 3 बीघा 2 बीघा का है, उधर है, वो सब मट्टी रख जबरदस्ती रख करके सरकारी लला है उसको भी बांध दिया है। यहाँ तो पहनिए दिया है ज़मीन लेकर, न गेहूँ होता है न कुछ होता है, पहने को अछाड़ गिरता है, सबसे डूब जाता है। हाँ दबंग ना तो दबंग हथियार रखता है, वहाँ पर चिमनी पर 2 बॉडीगार्ड रखता है। कोई बोलने के लिए डर से नहीं जाता है, उसके डर से। प्रशासन कुछ माने नहीं देता है। प्रशासन यही चाहता है जब उसका अपना घूस पे देकर कटवाता है, रखता है, उसका कुछ दबावे नहीं देता है, नहीं इंक्वायरी में आता है। हम लोग भी कहने के लिए जाता है, कहता है ठीक है आएंगे, लेकिन अभी तक कोई पासिए सुनवाई नहीं ले रहा है। सरकार से ही मांग है जो हमारा जमीन जो एरक रखा है, जोता हुआ है, वो छोड़ दे। 10 बरस उसमें मट्टी है, जबरदस्ती रखने है, हटाने को कहता है, हटाते कर अमीन को नका को छोड़ दिया। पिलर देखते हैं, पिलर तोड़ दिया, गाड़ी से पैसा गला है, घूस देकर निकल जाता है। सुनील सिंह मट्टी नहीं हटा रहा है सर, जमीन पर मट्टी रखने है, मट्टी हमको 75 मीटर की दूरी पे चिमनी है, जो नियम के खिलाफ है, प्रदूषण विभाग के खिलाफ है। और मेरा जबरन घर बना रखा है मेरे ज़मीन में, और पानी जमा रखा है जो चारों तरफ से बांध दिया है, मिट्टी रख रखा है और पिलर तोड़ देता है। घर में जब हम सीओ साहब जो नामांकित किए थे, जो सीमांकन, उस पे उन्होंने ताला तोड़ दिया था घर का। और जबरन आके राजू सिंह और सुनील सिंह दोनों मिल के, और मेरी मम्मी जब गई तो उन पे हथियार लेकर उठा के मारने के लिए उठ गया था। और
मेरा पानी चारों तरफ से रोक रखा है जो, और बूढ़ी गंडक से मट्टी काट के जबरन मेरे ज़मीन पे डाल रहा है। जब मैं प्रशासन के पास गया, जब मेरे पापा नहीं रहते हैं, तो मैं जब थाना पे गया तो 8 बजे रात तक रुका रहा। थाना बोलते हैं आप जाओ, ना कोई इंक्वायरी करते हैं, ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वो अपने मनमानी से चल रहे हैं। सर मैं प्रशासन से यही चाह रहा हूँ कि मेरी ज़मीन को खाली करा दिया जाए, मैं यही गुहार लगाता हूँ। नहीं देखिए, एक मामला आया है जिसमें बीएसएफ के एक जवान का नावकोठी अंचल में भूमि की बात है। उन्होंने केवाला के माध्यम से भूमि ली है और उन्होंने उनकी दूसरी ज़मीन पे किसी दूसरे व्यक्ति का भी दावा है। इस मामले में डीसीएलआर मंझौल के कार्यालय में बीएलडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। इन्होंने उनको भी अपना पक्ष रखने हेतु निर्देश दिया गया है। अंत में जो न्यायालय के निर्णय में जो फैसला आएगा, अगर ये पाया जाता है कि इनके केवल सही है और दूसरा पार्टी का गलत है, तो उसमें बल की प्रतिनियुक्ति, पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कराते हुए वो ज़मीन उनके नाम की जाएगी। दोनों पक्षों को फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया और शीघ्र इस मामले में फैसला करने के लिए भी डीसीएलआर को निर्देश दिया गया। नहीं देखिए, इस तरीके का कई परिवादी लोगों का ये कहना होता है कि नापी हुई और एक पक्ष नहीं मान रहा है, दूसरा पक्ष मान रहा है। बहुत स्वाभाविक है कि कई बार इस तरीके के कोई भी जो राजस्व से संबंधित मामले होते हैं और जिनके पक्ष में नापी नहीं होती है, वो इस तरीके की बात करते हैं कि नापी गलत हुई। इसी से लिए बीएलडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें सही निर्णय होगा वो संबंधित डीसीएलआर लेंगे और जो सही पक्ष होगा उसको ज़मीन पे हम लोग उसका दखल करेंगे। देखिए, अवैध खनन के प्रति पूरा जिला प्रशासन संवेदनशील है और कई इसमें कार्रवाइयाँ पहले भी जो गंगा या गंडक के किनारे जो अवैध खनन कर रहे हैं उन पे जो जेसीबी पकड़ी गई हैं, या जो अवैध खनन करने के बाद उसका जो अवैध परिवहन कर रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन पे भी कार्रवाई की गई है। अभी हाल ही में भी कुछ इस तरह की घटनाएं आई थी जिसमें कि रात में फायरिंग या वर्चस्व की बात हुई थी मटिहानी थाना क्षेत्र में भी। उसमें भी संबंधित जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं उन्होंने कार्रवाई की है और आगे भी ये सुनिश्चित करना के लिए सभी एसडीओ और एसडीपीओ लोगों को निर्देशित किया गया है कि अवैध खनन पे पूरी कार्रवाई इसमें कठोरता से करेंगे। इसकी मासिक समीक्षात्मक बैठक भी होती है और जो हम लोगों को अन्य सूचनाएं, चाहे आम लोग मीडिया के माध्यम से या आम लोग जो व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना देते हैं, उसमें तुरंत जो खनन पदाधिकारी है उनकी टीम है ये कार्रवाई कर रही है और धीरे धीरे इस तरीके के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग